गॉड वैली इंसिडेंट एक ऐसा इवेंट जिसके बारे में सालों तक र्यूमर्स और छोटी छोटी डिटेल्स मिली थी, लेकिन जैसे जैसे ओडा सेंसर में इसकी असली सच के पास ले आ रहे हैं, एक चीज क्लियर होती जा रही है। डेविड ई सीबैक की मौत सिंपल बिट्रेयल या डिफीट नहीं होगी। वेल, जहाँ तक मुझे लगता है कि उसका एंड एक सिंपल तरीके से तो नहीं होगा। उसका एंड होगा एक ग्रेट फाइटर की तरह जो पूरे वर्ल्ड के खिलाफ खड़ा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल स्टोरी बताने वाला हूँ कि गॉड वैली इंसिडेंट कैसे अनफोल्ड हुआ होगा और रॉक्स की डेथ कैसे एक हीरोइक तरीके से दिखाई जा सकती है। पहले अब रॉक्स के बारे में बात करते हैं तो रॉक्स दी सीबैक एक ऐसा पायलट था जो सिर्फ वन पीस बेल्ट के रूल्स तोड़ने के लिए एग्जिस्ट करता था। उसका सपना सिंपल था, सेलेस्टियल ड्रैगन्स और उनके किंग या क्वीन ईमो को गिराना एंड किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना। रॉक्स पायरेट उस टाइम के सबसे डेंजरस पायरेट्स थे। व्हाइट बियर्ड, बिग बॉम, काइडो, शिकी एंड और भी बहुत सारे पायरेट जो पूरे आइलैंड को गिराने के लिए केपेबल थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि रॉक्स और उसका क्रू बस एक दूसरे से अपने लिए बेनिफिट निकालना चाहते थे और वो एक दूसरे को बिट्रे भी कर सकते थे इजीली। एंड अब चलते हैं गॉड वैली के बैटलफील्ड पर, तो सीन कुछ ऐसा होगा। कर पर रॉजर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे, दोनों के बीच में एक जबरदस्त फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन रॉक्स इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन रॉजर और एनी अदर पर्सन, वो अपनी फैमिली को ढूंढने निकल जाता है। उसके रास्ते में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है इस चीज में। एंड जैसा कि हमें पता है कि उसकी फैमिली में ब्लैक बियर्ड और उसकी मदर है और मे बी रॉक्स का और भी कोई बेटा हो सकता है जो अभी तक हमें नहीं दिखाया गया, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन अब मेरा इशारा समझ सकते हो कि मैं कहाँ पे जा रहा हूँ। लेट्स मूव ऑन टू दी थ्योरी। तो इस वक्त तीन मेजर फोर्सेस के बीच में बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट हो रही होती है। फर्स्ट रॉजर पायरेट्स, रॉक्स पायरेट एंड फिर गॉड्स नाइट, जिसमें सारे के सारे गॉड्स नाइट है जिन्हें हमने चैप्टर 1160 में भी देखा था। सोचने वाली बात यह है कि गॉड वैली एक क्योटिक 3-वे बैटल था जिसमें सिर्फ हर तरफ ब्लड, डेथ और डिस्ट्रक्शन हो रही थी। अब आती है टर्निंग पॉइंट की बात। जैसे जैसे फाइट इंटेंस होती जा रही थी, रॉक्स पायरेट प्रेशर में आने लगते हैं। रॉजर पायरेट्स प्लस गॉड्स नाइट दोनों तरफ से उन्हें क्रश कर रहे होते हैं। लेकिन फिर आप बोलोगे लेकिन रॉजर पायरेट और रॉक्स पायरेट का गोल तो यहाँ पे एक ही था ना। बट द थिंग इज पहले जो भी शाकुयाकू को हासिल करेगा वो उनकी हो जाएगी, ऐसा रॉक्स और रॉजर पायरेट्स दोनों ने सोचा था और वो ट्रेजर के लिए भी फाइट कर रहे थे। और जैसा कि हमें पता है कि रॉक्स का क्रू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है रॉजर के क्रू से, एंड मे बी इसी वजह से रॉजर पायरेट और गॉड्स नाइट एक टेम्परेरी अलायंस बना ली रॉक्स के क्रू को हराने के लिए, और वो सक्सेसफुल भी होते हैं। इस चीज की वजह से रॉक्स के क्रू के अंदर डर फैल जाता है। काफी रॉक्स पायरेट की वहाँ पे डेथ भी होती है और वो पीछे भागने का डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे हमें रॉक्स के बिग प्लेयर्स दिखाए जाते हैं, बिग बॉम, व्हाइट बियर्ड, काइडो एंड शिकी। बिग बॉम और काइडो का गोल तो स्टार्टिंग में पूरा हो गया था जो हमने फ्लैशबैक में देखा था कुमा के। और जैसा कि हमने देखा था कि व्हाइट बियर इंटरेस्टेड था शाकुयाकू को बचाने में एंड शिकी भी इंटरेस्टेड था, लेकिन वो दोनों टोटली मोटिवेटेड नहीं थे। वो सबसे पहले अपनी जान के बारे में पहले सोचेंगे दूसरों की जान को बचाने से पहले। यहाँ पर आता है कोडा सेंसे का ट्विस्ट। व्हाइट बियर्ड को सडनली रॉक्स की ट्रू इंटेंशन समझ में आने लगते हैं। रॉक सिर्फ एक रूथलेस पायरेट नहीं था, उसके दिल में एक्चुअली एक फैमिली बनाने की इच्छा थी। उसके साथ रहने वाले लोग इस बात को कभी भी नहीं समझ पाए। यही वो चीज होगी जो व्हाइट बियर्ड को इंस्पायर करेगी अपना फैमिली ड्रीम शुरू करने का। अब हम आते हैं रॉक्स पे। तो यहाँ पे रॉक्स के लिए सब कुछ खत्म हो रहा है, वो फाइट वाली लूज करता जा रहा है। लेकिन इंस्टेड ऑफ रनिंग अवे वो एक अलग डिसीजन लेता है। इस थ्योरी के हिसाब से रॉक्स अपने सन ब्लैक बियर्ड को तो बचा लेता है, लेकिन वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता। और मैं सच बताऊं तो वाला सीन बहुत ज्यादा इमोशनल होने वाला है। 100% श्योर। अपने सन ब्लैक बियर्ड को बचाने के बाद वो अपनी फेथ को एक्सेप्ट कर लेता है और एक फाइनल रैम्पेज स्टार्ट करता है। उसका मेन गोल होता है अपनी क्रू को एस्केप करने का टाइम देना, और इसी वजह से घर पर रॉजर जो एक दूसरे के एनिमीज थे को मिलकर रॉक्स को रोकना पड़ता है। रॉक्स की पावर इतनी टेरिफाइंग होती है कि एक बंदे को गिराने के लिए दोनों लेजेंड्स को अपनी फोर्स को कंबाइन करना पड़ता है। यहाँ ओडा सेंसे रॉक्स को एक ट्रेजिक हीरो बनाते हैं, एक ऐसा इंसान जो दुनिया को बदलना चाहता था और जो अपने क्रू के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है। लेकिन स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। रॉक्स को हराने के बाद गॉड्स नाइट अपना ध्यान रॉजर पायरेट्स की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और पॉसिबल मैचअप में भी गार्लिंग वर्सेस रेलिन हो सकते हैं जो दोनों सॉर्ड यूजर्स हैं, एंड गवान वर्सेस सॉमर्स। और यहाँ से हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि सॉमर्स गवान को देखकर क्यों शॉक हो गया था एल्बाफ में। इस सारे केओस के बीच में रॉक्स पायरेट अपना फाइनल रिट्रीट करते हैं। एक इंपॉर्टेंट रेस्क्यू मिशन होता है और यहाँ पे शैकी को बचा लिया जाता है, और वे भी यहीं से रेली और शैकी के बीच में केमिस्ट्री बढ़ भी जाती है। वैसे कुछ लोग स्पेकुलेट करते हैं कि रॉजर और गार्ब के बीच में एक अग्रीमेंट भी होता है जिसकी वजह से रॉजर और रॉक्स पायरेट को सर्वाइव करने का चांस भी मिलता है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि हमने रॉक्स, रॉजर और गॉड नाइट की तो बात कर ली, लेकिन हमने एक मेन प्लेयर की बात अभी तक नहीं करी। हाँ, ड्रैगन। और सबसे इंटरेस्टिंग एंगल आता है मंकी डी ड्रैगन का। ड्रैगन भी गॉड वैली पे होता है और उसके पीछे गार्लिंग पड़ा होता है। ड्रैगन शैंक्स और शैम्ब्रो को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा था और वो एंड में एक डेस्परेट मूव लेता है और वो शैंक्स को एक चेस्ट में छुपा देता है। पर यही वो ट्रेजर चेस्ट है जो बाद में रॉजर के हाथ लगता है। और इसी तरह हमें एक
एक्सप्लेनेशन मिल जाती है कि रॉजर को शैंक्स कैसे मिला होगा। इस प्रोसेस में एक शॉर्ट बट पावरफुल इंटरेक्शन भी हो सकता है बिटवीन ड्रैगन, गार्प और गार्डलिंग। यहाँ पे मुझे गार्प का रोल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि गार्प ड्रैगन को बचा ले और मे भी गार्प कुछ ऐसी चीज करे जिसमें से ड्रैगन एस्केप कर सके। लेकिन जो भी हो, इस मूवमेंट के बाद ड्रैगन के लिए हिट बढ़ती रहती है वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए। और इस तरह गॉड वैली इंसिडेंट सिर्फ रॉक्स पैरेट का फॉल नहीं है, ये एक ओरिजिन पॉइंट है मल्टीपल लेजेंड्स के लिए। रॉक्स की डेथ होती है ग्रेट मैन की तरह, लेकिन उसका सपना अधूरा रह जाता है। और दूसरी तरफ व्हाइट बियर्ड को एक अलग गोल मिल जाता है जहाँ पे वो अपनी फैमिली क्रिएट करता है। और तीसरा रॉजर को शैक्स मिलता है जो आगे चल के इस वर्ल्ड में अलग ही इम्पैक्ट लाता है। चौथा ड्रैगन एक रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर बनता है और मोस्ट वांटेड मैन भी। और गार्प मरीन्स का हीरो। वैसे मेरे पास एक थ्योरी और है कि शैमरॉक ड्रैगन के साथ ही काम कर रहा है। वेल, इस थ्योरी को हम अलग वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो ओटाकुस अगर रॉकस्टी सीबैक की डेथ को ओडा सेंसे इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं तो ये वन पीस का सबसे ग्रेटेस्ट और पावरफुल फ्लैशबैक में से एक होगा। ये सिर्फ एक ट्रेजेडी नहीं होगी, ये एक मूवमेंट होगा जहाँ पे सबसे पावरफुल लोगों का जन्म हुआ। वैसे आपको क्या लगता है, रॉक्स को ओडा सेंसे एक विलेन की तरह दिखाएंगे या एक ट्रेजिक हीरो की तरह? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर शेयर करना। और अगर मुझे आपकी थ्योरी अच्छी लगी तो मैं उस थ्योरी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में भी डाल सकता हूँ। वेल, इस वीडियो को रैप अप करने का टाइम आ गया है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से कर दो और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।